हेलो स्टूडेंट, वेलकम्स। आइए आज हम बात करते हैं एक डिफरेंट टॉपिक की, और टॉपिक का नेम है ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं फास्फोरस के ऑक्सो एसिड क्या होते हैं, उनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग उनका शेप क्या होगा। तो आइए शुरू करते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। आपको बता दें, जो फास्फोरस के ऑक्सो एसिड होते हैं वो थ्री एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन एलिमेंट्स होते हैं? फास्फोरस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सो एसिड मेड बाय थ्री एलिमेंट्स फास्फोरस, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। और साथ में आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ऑक्सो एसिड होते हैं उसमें कम से कम एक आपका फास्फोरस से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए, और दूसरा कम से कम आपका एक फास्फोरस से बॉन्डेड एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप होना चाहिए। तो अगर हम डिफाइन करें कि ऑक्सो एसिड क्या है फास्फोरस के, तो आइए बात करते हैं द कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के ऐसे कंपाउंड्स व्हिच कंसिस्ट थ्री एलिमेंट्स, जो बने होते हैं थ्री एलिमेंट्स या जिनमें थ्री एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन? फास्फोरस, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, एंड कंटेन मिनिमम वन phosphorus oxygen bond and one phosphorus hydroxide bond are known as oxo acid of phosphorus। आपको ये समझना है कि ऑक्सो एसिड फास्फोरस में फास्फोरस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये तीनों एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, और मिनिमम एक फास्फोरस और ऑक्सीजन बॉन्ड होगा और पीओएच एक बॉन्ड होगा। दैट मीन्स आपको ये समझना है कि फास्फोरस के जितने ऑक्सो एसिड है उनमें कम से कम ये ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? कि फास्फोरस होगा, फास्फोरस से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा और साथ में एक सिंगल बॉन्डेड ओएस ग्रुप लगा होगा। अगर ये कंडीशन है दैट मींस वो आपका ऑक्सो एसिड होगा, अगर ये कंडीशन नहीं है तो ऑक्सो एसिड नहीं होगा। आइए हम बात करते हैं कुछ ऑक्सो एसिड की। तो यहाँ पर जैसे H3PO2 ये भी ऑक्सो एसिड है, H3PO3, H3PO4, H4P2O5, H4P2O7, HPO3 का होल थ्राइस। तो यहाँ पर हमारे पास मैंने जो बात की है 6 ऑक्सो एसिड लिए हैं फास्फोरस के। एक एक की हम बात कर रहे हैं कि इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। बट यहां पर एक कंडीशन आपको बता रहे हैं कि जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है कैसे इनका बनेगा। तो सिंपल आपको बता रहे हैं कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि ऐसे स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं कि जहां पर लुईस ने किसी कंपाउंड में एटम्स के इलेक्ट्रॉनों को डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट किया और ये बताया कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बट आपको यहां पर हम बता दें, ये जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर या ऑक्टेट रूल की हम बात करते हैं, ये ऑक्टेट रूल केवल सेकेंड पीरियड तक तो फॉलो होता है। अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो कहां तक फॉलो होता है? सेकेंड पीरियड तक तो फॉलो होता है, उसके बाद ये रूल फॉलो नहीं होता है, ऑक्टेट रूल वहीं पर ब्रेक होने लगता है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले सुगडेन ने एक अपना रूल दिया। सुगडेन ने एक अपना रूल दिया है, सिंगल इलेक्ट्रॉन लिंकेज। एक मिनट, लिंकेज, सिंगल इलेक्ट्रॉन लिंकेज। सुगडेन ये बता रहे हैं कि हम ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करेंगे जहां पर केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, बट अगर हम बात करें मॉडर्न कॉन्सेप्ट की, तो जो सिंगल लिंकेज की हम बात कर रहे हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में सिंगल इलेक्ट्रॉन लिंकेज को क्या कर दिया गया है? डिनाई कर दिया गया है, इनके रूल को सही नहीं माना गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगला जो रूल दिया गया है, वो रूल दिया गया है सिडविक द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? सिडविक द्वारा ये रूल दिया गया है। और जो इनका रूल है वो है मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल। मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल,
जहां पर ऑक्टेट रूल हमारा फॉलो नहीं होता है, सेकेंड पीरियड के बाद थर्ड पीरियड हो या अदर फोर्थ पीरियड फिफ्थ पीरियड, सुब्डेन का रूल भी नहीं माना गया है। सिंगल इलेक्ट्रॉन लिंकेज की इन्होंने बात की थी या सिंगल लिंकेज की इन्होंने बात की थी। उसके बाद सिडविक ये बता रहे हैं कि अगर हम सेकेंड पीरियड के बाद की एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वो जो सेकेंड पीरियड की बात है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर और ऑक्टेट रूल में ये कहा गया था कि कोई भी एटम्स है उसकी मैक्सिमम वैलेंसी 4 होगी। क्या होगी? 4 होगी। बट इस रूल में कहा गया नहीं, ये रॉन्ग है, मैक्सिमम वैलेंसी 8 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। और साथ में इन्होंने ये बताया कि जैसे ऑक्टेट रूल ये कहता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बट सिडविक कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट यही ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं होगा, 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे सेकेंड पीरियड तक हम ये बात करते हैं, हमें ये मिलता है सेकेंड पीरियड के जो भी एलिमेंट्स है वहां पर डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है। बट जैसे हम थर्ड पीरियड में चलते हैं वहां पर लो एनर्जी का डी ऑर्बिटल हमें मिल जाता है। क्या मिल जाता है? 3d। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप करने लगते हैं और यहां पर मुझे मैक्सिमम बैलेंसी और साथ में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और साथ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल भी हमें देखने को मिलता है। जैसे हम बात करें ना PCl5 स्ट्रक्चर की हम बात करें तो यहां पर फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम बात करें SF6 की तो यहां पर सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। इन सबको जो हमारे बताने की मीनिंग है, ये मीनिंग ये है कि आपको ये ध्यान में रखना कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो हम बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, बट कंडीशन आप अपने माइंड में मत ये रखना कि हमें ऑक्टेट रूल ही लेकर चलना है। ऑक्टेट रूल यहां पर फॉलो नहीं हो पाएगा। ऑक्टेट रूल हमारा सेकेंड पीरियड तक ही अप्लीकेबल बहुत अच्छे से होता है। सेकेंड पीरियड के बाद अप्लीकेबल की इसकी बात हम नहीं कर सकते, वहां पर हम सिडविक रूल यूज करेंगे, मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल। तो यहां पर फास्फोरस के जितने ही ऑक्सो एसिड हैं, अगर इनकी हम बात करें फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर आप ये पाएंगे जितने भी कंपाउंड्स हैं सबके आउटर मोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब उसके बेस पे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे कि फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, इसका पूरा बताने की जो हमारी मीनिंग है केवल एक ही मीनिंग है कि आपको ऑक्टेट रूल के आगे भी चलना है। आइए हम बात करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहला जो मेरा कंपाउंड्स है वो है S3PO2। S3PO2 आपको बता दें इसका जो नेम होता है वो होता है हाइपोफास्फोरस एसिड। हाइपोफास्फोरस एसिड। इसका मुझे क्या करना है? स्ट्रक्चर बनाना है। तो आपको ये पता है कि फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम रेड कलर से सर्कल कर रहे हैं और जो ये 6 इलेक्ट्रॉन है इनको हम ब्लैक से कर रहे हैं और जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है उसे हम किससे दिखा रहे हैं? क्रॉस से दिखा रहे हैं। किससे दिखा रहे हैं? क्रॉस से दिखा रहे हैं। तो इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं और यहां से आपको ये समझना होगा कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बीच में फास्फोरस को रख लेते हैं और फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इनके 5 इलेक्ट्रॉन हम मेंशन करते हैं। 2 यहां पर हो गए, ये 3 यहां पर हो गया, 4 यहां पर हो गया और 5 यहां पर हो गया। साथ में क्या करना है, ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है। तो यहां पर 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन यहां पर ले लेते हैं और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने क्या किया, ये 6 इलेक्ट्रॉन भी यहां पर हम मेंशन कर दे रहे हैं। ये 2 इधर हो गए, 2 इधर, 2 इधर, ये 6 हो गया। साथ में हम क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन हमारे पास और है, ये यहां पर आ जाएगी ऑक्सीजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां पर हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये। और साथ में हम बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन तो हमें करने ही हैं। साथ में ये भी बात में रखना है कि जो एक इलेक्ट्रॉन, अभी देखो 2 2 4 1 5, ऑक्सीजन के यहाँ पर 5 हुए, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया
अब यहाँ पर हम हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और हाइड्रोजन को ऐसे मेंशन करेंगे। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लेना है ऐसे। यहाँ पर भी क्या करना है, मुझे हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेना है। तो देखिए यहाँ पर टोटल अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। मैंने 1 2 3 हाइड्रोजन को मेंशन कर दिया है। साथ में ऑक्सीजन कितना है, 2, 1 और 2 ऑक्सीजन भी मेंशन हो गया है। और फास्फोरस 1 है। तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में अगर हमें काउंट करना हो कितने इलेक्ट्रॉन है, तो देखो यहाँ से हम एक सर्कल बना रहे हैं और इस सर्कल में हमें दिखाई देगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 4 ये है, 4 to 6 to 8 to 10। और ऑक्सीजन के में काउंट करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है हमारा 8 हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। हाइड्रोजन का काउंट करेंगे तो यहाँ पर 2 है। इस हाइड्रोजन का भी काउंट करेंगे तो यहाँ पर कितना है 2 है। और इस हाइड्रोजन का भी काउंट करेंगे तो यहाँ पर क्या है 2 है। दैट मीन्स आपको पता है जो फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन या हीलियम, यहाँ पर हम डुप्लेट रूल की बात करते हैं कि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 होने चाहिए। सेकंड पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो हम ऑक्टेट रूल पे आ जाते हैं जहां पर ऑक्सीजन आपके सामने प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी राइट है। आगे जैसे हम चलते हैं फास्फोरस पे तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है किसका, हाइपोफास्फोरस एसिड का। बहुत ही सिंपल भी आप बना सकते हैं। बस मैं आपको फिर वही बातें बता रहा हूं कि आपको यहाँ पर ऑक्टेट रूल को माइंड में नहीं करना है कि अगर ऑक्टेट रूल आप मेंशन करेंगे कि नहीं हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर तो फास्फोरस में 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, दैट मीन्स आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। क्लियर। अब हम चलते हैं इसका जो है आगे सिंपल वे में स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि किसी एक बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो एक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फास्फोरस और फास्फोरस से डबल बॉन्ड क्या लग गया आपका, ऑक्सीजन लग गया। साथ में ये यहाँ पर क्या है, एक सिंगल है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच अगर ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच अगर हम बात करें तो केवल क्या है, एक 2 इलेक्ट्रॉन्स है। 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मींस क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड बनेगा और उससे डायरेक्टली क्या अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक OH हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो फास्फोरस से एक H इधर जुड़ा है, एक H इधर जुड़ा है। तो यहाँ पर ये आपको समझना होगा, एक H ये हो गया और एक H ये हो गया। तो ऐसे तो हम सिंपल स्ट्रक्चर इसका बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा हाइपोफास्फोरस एसिड है, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये है और साथ में ऐसे स्ट्रक्चर हम ड्रा कर सकते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि हम जो एटम्स को अरेंज कर रहे हैं, क्यों ऐसे अरेंज कर रहे हैं, इसका सेव हम कुछ दूसरे तरीके से भी तो कर सकते हैं। जितने भी एटम्स हैं हम 90 डिग्री पर भी एंगल तो लगा सकते हैं ना, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको समझना होगा। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है और उस हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका शेप क्या होगा। तो देखो पढ़ना तो आपको है ही, समझना तो आपको है, लेकिन एक कीवर्ड आपको याद रखना है बहुत ही सिंपल वे में कि फास्फोरस के जितने भी ऑक्सो एसिड आपको मिलेंगे सब में क्या होता है, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये sp3 होता है। क्या होता है, कुछ माइंड नहीं यूज नहीं करना, केवल इतना ध्यान रखना है कि जितने फास्फोरस के ऑक्सो एसिड हैं फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। और sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कैसा हो जाता है, टेट्राहेड्रल हो जाता है। क्या हो जाता है, टेट्राहेड्रल हो जाता है। दैट मींस ये जो भी कंपाउंड दिया गया ये दिया गया है S3PO3 S3PO4 सब में फास्फोरस का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या होगा, sp3 होगा और उसके अकॉर्डिंग की ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। इसीलिए हम इसे टेट्राहेड्रल अरेंज कर रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट की टेट्राहेड्रल ये आया कहां से। तो आइए हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू होता क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। आप आइए काउंट करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, फास्फोरस ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखी हैं, तो मुझे काउंट करना होगा ना। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 हो गया। कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया। देखिए फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच आपको कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। लेकिन आपको पता है 2 एटम्स के बीच जो सिग्मा बॉन्ड होता है कितना होता है, ओनली 1 होता है। दैट मींस यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 है। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखेंगे कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो टोटल हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस लोन पेयर और ऑड इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस के पास ना तो लोन पेयर है ना तो क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन है। दैट मींस टोटल हाइब्रिडाइजेशन की अगर वैल्यू क्या आ रही है, वो आ रही है 4। क्या आ रही है,
4 आ रही है, अगर वैल्यू 4 आ रही है दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एक यस और पी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, sp3। तो हम रूल से भी निकाल पाएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, sp3 हो रहा है। और साथ में हमें ये ध्यान में रखना है, कीवर्ड ध्यान में रखना है क्या, कि जितने भी फास्फोरस के ऑक्सो एसिड होंगे, फास्फोरस का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कितना होगा, sp3 होगा। और स्ट्रक्चर कितना होगा, स्ट्रक्चर इसका क्या मिलेगा, हमें टेट्राहेड्रल मिलेगा। आइए बात करते हैं दूसरे कंपाउंड्स की। तो सिंपल वे में मुझे ऐसे स्ट्रक्चर ही बनाने हैं, यही स्ट्रक्चर आपको टेट्राहेड्रल मिलेगा। टेट्राहेड्रल आपको पता है ऐसे कुछ होता है, ऐसे अगर हम जो है बना देते हैं, यहाँ पर मैंने OH को अलग किया है, ठीक है, और मेन स्ट्रक्चर आपका ऐसे हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड आर्थोफास्फोरस। ये हमारा हाइपोफास्फोरस एसिड था, उसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, आर्थोफास्फोरस एसिड की। H3PO3, तो इसका जो नेम होता है वो होता है आर्थोफास्फोरस एसिड। क्या करना है मुझे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, फास्फोरस को लेंगे, क्या लेंगे, फास्फोरस को लेंगे। और फास्फोरस के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी हम बात कर लेते हैं। फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में आपको पता है 5 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, तो आइए हम मेंशन करते हैं यहाँ पर, ये 5 इलेक्ट्रॉन हमने मेंशन कर दिए। साथ में हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को ले लेना है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनको भी साथ में हम क्या कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन, इसके जो है 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास जो है बचे रहेंगे। और साथ में हाइड्रोजन यहाँ पर, साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो अगर हम बात करें लुईस डॉट स्ट्रक्चर की, तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है किसका, H3PO3 का। किसका, H3PO3 का। यहाँ पर अगर आप काउंट करना चाहें तो आप देखेंगे फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और साथ में हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2 मिलेंगे। आपको पता है हाइड्रोजन के अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है दैट मीन्स वो कैसा हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर फास्फोरस में देखिए 4 2 कितना हो गया, 6 2 8 2 10 हो गया। तो दैट मींस टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। और यहां पर ऑक्सीजन कितना 2 2 4 2 6 2 8, यहां पर ये कंप्लीट हो गया। स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो फिर से इनका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। आपको पता है ये तो ग्रुप लगना ही है, साथ में OH ये हो जाएगा, साथ में एक H ये हो जाएगा। स्ट्रक्चर इनका कैसे हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। आइए बात तो कर लेते हैं कैसे हो गया टेट्राहेड्रल, काउंट तो कर लेते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पर देखते हैं एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया आपका, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा 4th ये हो गया। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4 हो गए। लोन पेयर कुछ है नहीं, ऑड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अगर यदि हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू 4 तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp3। और sp3 तो इनका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो अगर हम बात करें आर्थोफास्फोरस एसिड की, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे हम बना देंगे और इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। क्यों हो जा रही है, क्योंकि इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है वो कितना पाया जा रहा है, sp3 पाया जा रहा है। कैसे, काउंट कर लेंगे सिग्मा बॉन्ड को। आइए नेक्स्ट कंपाउंड की बात कर लेते हैं।